संसद के विंटर सेशन में संचार साथी ऐप को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है कि निजी डाटा चोरी करना चाहती है बीजेपी। तो हमारे साथ वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी, डाटा चोरी करने का इल्जाम आप ला रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इसको हम डिलीट भी किया जा सकता है। देखिए, डिलीट करने की बात तो अब कर रहे हैं, पहले तो कोई भी स्पष्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगा दिया जाए, ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करने वाली पार्टी। कभी वोट चोरी करती है, कभी डाटा चोरी करती है। जब डाटा चोरी होगा तो मैं समझता हूँ लोगों का जो निजी उनकी प्रॉपर्टी है वो उसका सभी डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। आपके मोबाइल ऐप के जरिए आपका एवरीथिंग, आपकी फ़ोटो, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसका डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चला जाएगा। बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक साजिश है देश के लोगों का डाटा इकट्ठा करने की, ताकि उस डाटे को बेच के देश के लोगों के साथ ठगी करी जाए। बीते दिनों बस पर फायरिंग हुई है, उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि पंजाब में कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है। दोबारा से 84 से 95 वाला माहौल जो है आतंकवाद का वो फैल रहा है। देखिए, 84 किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने। 84 किसने बनाया था? उसमें योगदान किसका था? भारतीय जनता पार्टी का था। इन लोगों ने पंजाब को बर्बाद करने की साजिश रची। हमारी सरकार तो 2022 में आई है। गैंगस्टर 20 से 22 से बाद एक भी गैंगस्टर का नाम बता दीजिए जिसका 2022 के बाद नाम आता है। सभी गैंगस्टरों का नाम अकाली दल से जुड़ता है, बीजेपी से जुड़ता है, सभी गैंगस्टर का नाम कांग्रेस पार्टी से जुड़ता है। हम तो उनको ख़त्म कर रहे हैं एक एक करके। जो भी फायरिंग करेगा उसको जवाब फायरिंग से मिलेगा, जो भी किसी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसको हम तोड़ेंगे। आखिरी में संसद सेशन में जो है मालविंदर कंग ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा है और अकाली दल ने भी इस पर हामी भरी है। बिल्कुल, अब तक प्रधानमंत्री साहब पंजाब में आए थे, 1600 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करके गए थे। एक सिंगल रुपी जो है पंजाब के ट्रेजरी में नहीं आई, पंजाब के खजाने में नहीं आई। तो हमने तो इनिशियली इंटरिम जो रिलीफ मांगा था, हमने 20,000 करोड़ रुपए था, वो भी नहीं आया। तो अब तो बहुत सारा नुकसान सामने आ रहा है। आंकड़े नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं कि यहाँ भी नुकसान हुआ, वहाँ भी नुकसान हुआ। तो हमारा तो डैम्स का नुकसान, हमारे नदियों का, दरियाओं का बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी भरपाई जो है केंद्र सरकार को करनी चाहिए। हमारे साथ वित्त मंत्री हरपाल चीमा, जिन्होंने कहा है कि संचार साथी ऐप का आम आदमी पार्टी विरोध करती है क्योंकि निजी डाटा बीजेपी चोरी करना चाहती है। तो इसके अलावा जो संसद में मालविंदर कंग ने 50,000 करोड़ का पैकेज बाढ़ पीड़ितों के लिए डिमांड की है, उसको भी कहा है कि केंद्र सरकार को पंजाब का हाथ पकड़ना चाहिए और बाढ़ पीड़ितों की मदद की जानी चाहिए। संसद के विंटर सेशन में संचार साथी ऐप को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है कि निजी डाटा चोरी करना चाहती है बीजेपी। तो हमारे साथ वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी, डाटा चोरी करने का इल्जाम आप ला रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इसको हम डिलीट भी किया जा सकता है। देखिए, डिलीट करने की बात तो अब कर रहे हैं, पहले तो कोई भी स्पष्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगा दिया जाए, ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करने वाली पार्टी। कभी वोट चोरी करती है, कभी डाटा चोरी करती है। जब डाटा चोरी होगा तो मैं समझता हूँ लोगों का जो निजी उनकी प्रॉपर्टी है वो उसका सभी डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। आपके मोबाइल ऐप के जरिए आपका एवरीथिंग, आपकी फ़ोटो, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसका डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चला जाएगा। बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक साजिश है देश के लोगों का डाटा इकट्ठा करने की, ताकि उस डाटे को बेच के देश के लोगों के साथ ठगी करी जाए। बीते दिनों बस पर फायरिंग हुई है, उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि पंजाब में कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है। दोबारा से 84 से 95 वाला माहौल जो है आतंकवाद का वो फैल रहा है। देखिए, 84 किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने। 84 किसने बनाया था? उसमें योगदान किसका था? भारतीय जनता पार्टी का था। इन लोगों ने पंजाब को बर्बाद करने की साजिश रची। हमारी सरकार तो 2022 में आई है। गैंगस्टर 20 से 22 से बाद एक भी गैंगस्टर का नाम बता दीजिए जिसका 2022 के बाद नाम आता है। सभी गैंगस्टरों का नाम अकाली दल से जुड़ता है, बीजेपी से जुड़ता है, सभी गैंगस्टर का नाम कांग्रेस पार्टी से जुड़ता है। हम तो उनको ख़त्म कर रहे हैं एक एक करके। जो भी फायरिंग करेगा उसको जवाब फायरिंग से मिलेगा, जो भी किसी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसको हम तोड़ेंगे। आखिरी में संसद सेशन में जो है मालविंदर कंग ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा है और अकाली दल ने भी इस पर हामी भरी है। बिल्कुल,
अब तक प्रधानमंत्री साहब पंजाब में आए थे, 1600 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करके गए थे। एक सिंगल रुपी जो है पंजाब के ट्रेजरी में नहीं आई, पंजाब के खजाने में नहीं आई। तो हमने तो इनिशियली इंटरिम जो रिलीफ मांगा था, हमने 20,000 करोड़ रुपए था, वो भी नहीं आया। तो अब तो बहुत सारा नुकसान सामने आ रहा है। आंकड़े नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं कि यहाँ भी नुकसान हुआ, वहाँ भी नुकसान हुआ। तो हमारा तो डैम्स का नुकसान, हमारे नदियों का, दरियाओं का बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी भरपाई जो है केंद्र सरकार को करनी चाहिए। ये हमारे साथ वित्त मंत्री हरपाल चीमा, जिन्होंने कहा है कि संचार साथी ऐप का आम आदमी पार्टी विरोध करती है क्योंकि निजी डाटा बीजेपी चोरी करना चाहती है। तो इसके अलावा जो संसद में मालविंदर कंग ने 50,000 करोड़ का पैकेज बाढ़ पीड़ितों के लिए डिमांड की है, उसको भी कहा है कि केंद्र सरकार को पंजाब का हाथ पकड़ना चाहिए और बाढ़ पीड़ितों की मदद की जानी चाहिए। कैमरामैन रविंदर के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।